तो हेलो गाइस, आइए हम लोग एक कंट्रोवर्सी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस क्या है, वो टॉपिक क्या है, उससे पहले कुछ छोटी छोटी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, बताएंगे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, जैसे मान लिया x की पावर अगर जीरो, इसकी वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर x की पावर जीरो तो वैल्यू वन। बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल होता ही है कि जब भी बेस की पावर अगर जीरो तो वैल्यू वन होती है। ओके, थैंक यू। अगर y की पावर जीरो तो वैल्यू कितनी होगी, वन होगी। तो यानी किसी भी बेस की पावर अगर जीरो होगा तो वैल्यू वन होगी। चलिए ठीक, अच्छी बात है। तो अगर आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर x की पावर जीरो प्लस y की पावर जीरो प्लस z की पावर जीरो अपॉन में थ्री। ठीक है, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, मुझे मालूम है आप सभी बंदे बना सकते हैं, और इसका आंसर कमेंट में बताना है, और जिसका भी सही होगा उनका तहे दिल से शुक्रिया होगा। चलिए अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एक बात बताइए, वन की पावर अगर मैं आपसे पूछूं वन की पावर जीरो, तो आप कहेंगे वैल्यू इसकी कितनी होगी बच्चा, तो वन होगी। ठीक है, जिस तरह से इसका वन हुआ उस तरह से इसका भी वन हो गया। अच्छा, अगर वन की पावर थ्री हो जाए तब इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर वन की पावर थ्री का मतलब हुआ वन को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, वन को थ्री बार मल्टीप्लाई करना, वन इंटू वन इंटू वन, तब आपका कितना आंसर आएगा, वन है। ठीक है, अगर वन की पावर मैं फाइव ले लूं तब भी इसका आंसर कितना आएगा, वन ही आएगी। यानी कि सर वन की पावर कुछ भी हो जाए, वन की पावर नेगेटिव थ्री नेगेटिव फाइव आ जाए तब भी क्या होगा, आंसर वन ही होगी। वन की पावर माइनस फाइव, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, पावर जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा वन अपॉन वन की पावर फाइव, और वन की पावर फाइव कितना होगा, वन होगा। चलिए, तो यही वन जो है यही मेन कंट्रोवर्सी बन रहा है, और यही टॉपिक को थोड़ा ध्यान समझते हैं। आइए, एक लॉ एक्सपोनेंट है, उसमें हम लोग पढ़े थे कि जब कोई भी बेस, दोनों तरफ बेस अगर इक्वल है और उसकी पावर मान लीजिए यहां x है और यहां क्या है, मान लीजिए टू है, जब बेस सेम होता है तो पावर को इक्वल किया जाता है, और यहां से मेरा x का वैल्यू निकल कर आता है कितना, टू। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लिया ये टू है और इधर भी कितना है, टू है, बेस सेम है, बिल्कुल है, बिल्कुल। और यहाँ पावर कितना है, थ्री, तो यहाँ भी पावर थ्री होना चाहिए तभी जाकर वैल्यू सेम होगा। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो एक बात बताइए, ये दोनों तरह अगर बेस सेम होगा तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। यही चीज जो हम लोग लॉ पढ़ते हैं, इसी में एक चीज गलत हो जाता है, और उस गलती के कारण हम लोग क्या क्या चीजें प्रूफ कर सकते हैं, यकीनन आपको यकीन नहीं होगा। देखिए, यहां वन है, उसकी पावर फाइव लिखा, कोई दिक्कत, ये वन ही रहेगा ना, इसका वैल्यू कितना होगा, वन होगा। फिर मैंने लिखा वन उसकी पावर सेवन लिख दिया, ये भी तो वन ही रहेगा। दोनों की बेस क्या है, सेम है, वन वन बेस सेम, तो पावर भी इक्वल होना चाहिए। तो फाइव इक्वल टू सेवन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग तो होना ही चाहिए। लेकिन यही मिस्टेक है, यही गड़बड़ है, क्या कि दोनों तरफ बेस अगर वन आ गया तो बिल्कुल सही है, बेस सेम है तो पावर की इक्वल होना चाहिए, और यहाँ इक्वल हो गया, फाइव इक्वल टू सेवन। हम बहुत सारे नंबर को आपस में इक्वल करा सकते हैं, सेवन इक्वल टू टू, एट इक्वल टू नाइन, जैसे यहाँ एट लिख दें, यहाँ टू लिख दें, या नाइन लिख दें, कुछ भी लिख दें, बहुत सारे नंबर का आपस में इक्वल करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। लेकिन जब भी ये लॉ हम लोग पढ़ते हैं तो याद रखिएगा, ये लॉ तभी अप्लाई किया जाएगा जब इसके जगह पे यानी बेस पर वन नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए। यहां जो बेस दिख रहा है ना वन, यहां पर बेस वन नहीं होगा, तभी जाकर इस लॉ को हम लोग इक्वल कराएंगे, मतलब कि इस लॉ को हम लोग यूज करेंगे, इस लॉ की पावर को इक्वल करेंगे कब, जब इसका बेस वन नहीं होगा। तो फुल एंड फाइनल बात ये क्लियर हो गई कि याद रखे बच्चा कि जब भी ये लॉ पढ़ाया जाए या आपको सामने नजर आए तो जरूर ये लिखे साथ में ए डोंट इक्वल टू वन। बस पूरा थ्योरी आज का जो वीडियो है इसी पर है कि जब भी ये बेस अगर इक्वल किया जाएगा, ये इक्वल किया जाएगा, तो कब किया जाएगा इक्वल, ये कब किया जाएगा, अगर ऐसा दिया रहेगा देन तब एक्स बराबर वाई कब करेंगे, जब
ए का मान 1 के बराबर नहीं होगा तब करेंगे। ठीक है, और यही बात हमारे प्रोफेसर साहब एस सी वर्मा साहब ने बताया।